स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बेटा हम लोग जो है ना बीएससी सेकेंड ईयर में बॉटनी फर्स्ट पेपर के लेक्चर 6 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 5, 4, 3, 2, 1 देख लिया है और उन लेक्चरों में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको देख लिया है और जो आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसे भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, आज जो हम लोगों का यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम रहेगा वो रहेगा फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहने का मतलब होता है कि जाति वृत्ति के आधार पर यानी कि स्पीसीज के लेवल पर यहाँ पर क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है। और ये जो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर देखिए थ्योरी लिखा हुआ है, एंजियोस्पर्म्स के लिए प्रपोज किए गए वह क्लासिफिकेशन सिस्टम जो फाइलोजेनिक व इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक मतलब जाति वृत्तीय एवं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहने का मतलब होता है कि इवोल्यूशन के बेसिस पर उसका कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है, विकास कैसा हुआ है उसके आधार पर, ठीक है, उसके आधार पर होते हैं, उन्हें फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्या कहते हैं, तो आप एक लाइन में कह सकते हैं सर ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो फाइलोजेनिक व इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित हो उन्हें फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। फिर देखिए लिखा है यहाँ पर, यह एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिस पर आधारित कई वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया है। ठीक है, जैसे कौन कौन से यहाँ पर साइंटिस्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साइंटिस्ट निकल करके आते हैं जिनका नाम है एंगलर एंड प्रेंटल। मैंने पहले ही बताया कि एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट यहाँ पर है जिसका नाम है हचिनसन। हचिनसन का भी क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है और फिर आपको देखना है क्रॉनकिस्ट। तो ये जो 3 साइंटिस्ट यहाँ पर मैंने बताया, और भी साइंटिस्ट हैं लेकिन ये जो 3 साइंटिस्ट हैं ये आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है और इनके ही क्लासिफिकेशन सिस्टम पर जो है ना नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। ठीक है, तो इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम को लेकर के ही जो इन्होंने दिया है, प्रपोज किया, उसको देख करके ही यहाँ पर नॉमेनक्लेचर किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंगलर व प्रेंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए एंगलर एंड प्रेंटल ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को फाइलोजेनेटिक सिस्टम के फॉर्म में यानी रूप में प्रपोज किया है। ठीक है, जो कि मुख्य क्लासिफिकेशन सिस्टम में से एक है, जो कि मुख्य क्लासिफिकेशन सिस्टम में से एक है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है एडोल्फ एंगलर, यानी इनका फुल नेम है एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल द्वारा अपनी बुक, इनकी एक बुक है, ये बुक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अपनी बुक डाई नेचुरलिंचेन फ्लेंजन फैमिलियन, क्या है, डाई नेचुरलिंचेन फ्लेंजन फैमिलियन में प्रपोज किया है। हाँ यार थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेम है, आप इसको याद कर सकते हैं, डीपली याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। डाई नेचुरलिंचेन फ्लेंजन फैमिलियन में प्रपोज किया गया था। ठीक है, यह क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल यानी कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया उसके किस पे आधारित है, तो प्लांट का जो मॉर्फोलॉजिकल है, मॉर्फोलॉजी उस पर, एंड एनाटॉमिकल यानी कि इसका जो एनाटॉमी है उस पर, रिलेशन पर बेस्ड है। ठीक है, विश्व के अधिकतर यानी कि जो वर्ल्ड है उसके अधिकतर हर्बेसी, विश्व के अधिकतर हर्बेसी एंगलर एंड प्रेंटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए, यानी कि जो आपके बोटेनिकल गार्डन है वहाँ पर जो प्लांट्स रखे गए, ठीक है, तो उन प्लांट्स को जो रखा गया है, वो जो सीरीज वहाँ पर दी गई है उसको एंगलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर प्रपोज या हम कह सकते हैं रखा गया है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल। एंगलर और प्रेंटल के द्वारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है बेटा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। क्लियर? उसके बाद में एक सेकंड थिंग आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग जो ये मेरा वीडियो चल रहा है इसके ठीक नीचे आप देख रहे होंगे मेरा प्रोफाइल बन के आ रहा होगा, उस प्रोफाइल के ऊपर जैसे ही आप टिक करेंगे, क्लियर, तो आप मेरे प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, मेरे यूट्यूब की जो प्रोफाइल है वहां पर आप पहुंच जाएंगे और मेरे यूट्यूब पे जो प्रोफाइल बनी हुई है वहां पर आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे और होम जहां पर लिखा हुआ है उसके पास में आप बिल्कुल देखिए लिखा हुआ है वीडियो। ठीक है, और वीडियो के जस्ट पास में लिखा हुआ है प्लेलिस्ट। वीडियो के जस्ट पास में क्या लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट। आप जैसे ही प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे
आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर फोल्डर खुल के आएंगे बेटा। आपको ढूंढना है बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर, क्योंकि ये बॉटनी फर्स्ट पेपर में आपका आता है बीएससी सेकेंड ईयर को, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ। इसी तरीके से आपको जूलॉजी के वहां पर लेक्चर मिल जाएंगे, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उस फोल्डर पे, तो आपके सामने लाइन बाय लाइन सारे के सारे वीडियोस आ जाएंगे। और मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप ये पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं इससे रिलेटेड वो आप सारे देख लीजिए, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए हम लोग यहाँ पर आउटलाइन क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखिए यहाँ पर कहता है कि एंगलर व प्रेंटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑल प्लांट्स, यानी सारी के सारे प्लांट्स किंगडम को, ऑल प्लांट किंगडम को, यानी सारे के सारे प्लांट जो हैं उसके किंगडम को 14 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तथा इन डिविजन्स में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट आदि को भी इंक्लूड किया गया है। लाइन से लिखा हुआ है इस क्लास के लास्ट डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा में सीडेस्ट प्लांट, यानी कि जो लास्ट डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा है वहां पर सीडेस्ट प्लांट को इंक्लूड किया गया है। दैट मीन्स ऐसे प्लांट जो सीड का फॉर्मेशन करते हो, ठीक है, इंक्लूड किया गया है। इस लास्ट डिवीजन को 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। कितने सब फाइलम में डिवाइड किया गया है? 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, जिनमें जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म्स को रखा गया है। यानी कि यहां पर जो लास्ट डिवीजन आपका है इसको 2 सब डिवीजन में क्या किया गया है बेटा? डिवाइड किया गया है, जिसमें भी जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म्स को इंक्लूड किया गया है। ध्यान से देखिए यहां पर लिखा हुआ है सब डिवीजन एंजियोस्पर्मेसी को पुनः 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। एंगलर व प्रेंटल के अकॉर्डिंग वह सभी पौधे जिनके ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं तथा जाइलम टिश्यू में जाइलम वेसल्स पाए जाते हैं, उन प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स के रूप में डिवाइड किया जाना चाहिए। यानी एंगलर और प्रेंटल के अकॉर्डिंग एंगलर और प्रेंटल ये कह रहे हैं कि ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जो ओवरी है वो ओव्यूल का फॉर्मेशन करवाती हो और उसकी बॉडी में, दैट मींस उसके स्टेम में जाइलम टिश्यू के अंदर जाइलम वेसल्स यदि पाए जा रहे हैं, तो ऐसे जो प्लांट्स हैं उनको एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या किया जाना चाहिए? इंक्लूड किया जाना चाहिए, उसको एंजियोस्पर्म्स में डिवाइड कर दिया जाना चाहिए, रखना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर देखिए नई लाइन से लिखा हुआ है सब डिवीजन एंजियोस्पर्मेसी में 2 क्लासेस को फॉलोइंग टाइप से रखा गया है। यानी कि जो एंजियोस्पर्मेसी सब डिवीजन है इसमें 2 क्लासेस को फॉलोइंग टाइप से दिया गया है। पहली जो सब क्लास यहां पर बेटा रखी गई है वो है मोनोकोटिलिडोनी। पहली जो क्लास है वो कौन सी है? मोनोकोटिलिडोनी। और दूसरी यहां पर क्लास है डाइकोटिलिडोनी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पहली क्लास को इंक्लूड किए हैं। पहली क्लास को हम लोग यहां पर देखते हैं क्या कह रही है। तो पहली क्लास कह रही है एंगलर व प्रेंटल द्वारा वह एंजियोस्पर्म इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं जिनके एम्ब्रियो में एक कोटिलिडॉन प्रेजेंट होता है। यानी कि जिनका जो एम्ब्रियो है उसमें कितना कोटिलिडॉन प्रेजेंट है? 1 कोटिलिडॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तथा लीव्स में, इसकी जो लीफ है, लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है। क्या होता है? पैरेलल वेनेशन होता है, उनको ही यहां पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, एंगलर व प्रेंटल द्वारा मोनोकॉट्स को 45 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया गया। दैट मींस एंगलर और प्रेंटल ने मोनोकॉट्स को क्या किया है? 45 फैमिली में क्लासिफाइड कर दिया है। ठीक है, इनमें से फैमिली ऑर्किडेसी, जो फैमिली ऑर्किडेसी है को मोनोकॉट की मोस्ट एडवांस फैमिली के रूप में सबसे लास्ट में रखा गया है। ये आप याद रखिएगा, मोनोकोटिलिडोनी जो क्लास है इसके अंदर 45 फैमिलीज को क्या किया गया? इंक्लूड किया गया है, और जिसमें से भी मोस्ट जो एडवांस फैमिली है उसका नाम है ऑर्किडेसी, और इस ऑर्किडेसी को मोस्ट एडवांस फैमिली माना जाता है, और ये क्या किया गया है? मोनोकोटिलिडोनी के अंदर लास्ट में रखा गया है। ठीक है, सेकंड देखिए यहां पर है डाइकोटिलिडोनी। डाइकोटिलिडोनी में हम लोग देखते हैं एंगलर व प्रेंटल द्वारा इस क्लास में उन एंजियोस्पर्म्स को इंक्लूड किया गया है जिनके एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडॉन्स पाए जाते हैं। दैट मींस कितने यहां पर कोटिलिडॉन्स प्रेजेंट हो रहे हैं? 2 कोटिलिडॉन पाए जा रहे हैं, तथा लीव में रेटिकुलेट वेनेशन, लीव में क्या होगा? रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, सेपल्स, पेटल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में अगर जानना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को फॉलो कीजिए, मैंने वहां पर सभी का सभी इंक्लूड करके रखा है, सब कुछ बता के रखा है। ठीक है, चलिए यहां पर लिखा हुआ है इन प्लांट्स के स्टेम में ओपन वेस्कुलर बंडल, इन प्लांट के स्टेम में ओपन वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लोरल करेक्टर के आधार पर, यानी कि इसका जो फ्लोरल करेक्टर है उसके आधार पर
क्लास डाइकोटिलिडोनी को 2 सब क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। अब यहां पर आप क्या याद रखें कि जो डाइकोटिलिडोनी है इसको 2 सब क्लासेस में क्या कर दिया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला जो यहां पर सब क्लास दिया गया है उसको हम लोग बोल रहे हैं आर्कीक्लेमाइडी। क्या बोल रहे हैं, आर्कीक्लेमाइडी। इसको हम लोग पॉलीपेटेली भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेटेली। दैट मींस इसका कहने मतलब क्या है, देखिए ऐसे डाइकॉट जिनके फ्लावर में फ्री पेटल्स पाए जाते हैं उन्हें सब क्लास आर्कीक्लेमाइडी में इंक्लूड किया गया है तथा इवोल्यूशन व कॉम्प्लिसिटी के आधार पर, यानी कि जो इवोल्यूशन हुआ है उसके और कॉम्प्लिसिटी जो है उसके आधार पर इन डाइकॉट्स को 33 ऑर्डर्स में, कितने ऑर्डर में बेटा, 33 ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया है। क्लियर। उसके बाद में हम लोग देखते हैं सेकेंड जो सब क्लास यहां पर दी गई है वो है मेटाक्लेमाइडी। ठीक है, मेटाक्लेमाइडी को हम लोग गैमोपेटेली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमोपेटेली बोलते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ वह डाइकॉट जिनके फ्यूज पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऐसे डाइकॉट जिनके अंदर जो पेटल्स है वो कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें एंगलर व प्रेंटल द्वारा सब क्लास मेटाक्लेमाइडी में इंक्लूड किया गया है। इस सब क्लास में 10 ऑर्डर इंक्लूड किए गए हैं। कितने ऑर्डर दिए गए, 10 ऑर्डर इंक्लूड किए गए तथा इनमें इंक्लूड फैमिली कंपोजिटी, यानी कि जो इसमें फैमिली इंक्लूड की गई है, कौन सी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली जो इंक्लूड की गई है, या इसको हम लोग एस्टरेसी भी बोलते हैं, को डाइकॉट के मोस्ट एडवांस फैमिली के फॉर्म में सब क्लास के लास्ट में रखा गया है। यानी कि जो सब क्लास का यहाँ पर कंपोजिटिव फैमिली है इसको मोस्ट एडवांस फैमिली माना जाता है। ठीक है, नए लाइन से देखिए यहां पर लिखा हुआ है एंगलर व प्रेंटल द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में एंजियोस्पर्म्स की टोटल 280 फैमिली को इंक्लूड किया गया है। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो एंगलर व प्रेंटल ने अभी तक कितनी फैमिलीज को इंक्लूड किया है, 280 फैमिलीज को क्या किया है, इंक्लूड किया है। सो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने ग्राफ बना के रखा है, ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप देख सकते हैं कि जो किंगडम प्लांटी है, एंगलर और प्रेंटल के अकॉर्डिंग की हम लोग बात करेंगे कि जो किंगडम प्लांटी है इसमें जो डिवीजन है वो है एम्ब्रियोफाइटा। डिवीजन यहां पर कौन सा रखा गया है, एम्ब्रियोफाइटा। और इस डिवीजन में जो सब डिवीजन है, इस डिवीजन में जो सब डिवीजन है उसको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्मी। अभी जो एंजियोस्पर्मी सब डिवीजन है इसको 2 क्लासेस में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड। क्लास फर्स्ट में जो रखा गया है उसको हम लोग बोल रहे हैं मोनोकोटिलिडोनी, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोनोकोटिलिडोनी। और क्लास सेकेंड जो आपका है वो है डाइकोटिलिडोनी। डेफिनेटली मोनोकोटिलिडोनी के अंतर्गत उनको रखा गया है जिनके एम्ब्रियो में एक कोटिलिडोन पाया जाएगा, उसको हम लोग मोनोकोटिलिडोनी के अंदर रखेंगे। और क्लास सेकेंड यहां पर दिया गया है आपका कौन सा, डाइकोटिलिडोनी। दैट मींस ऐसे प्लांट्स जिनके एम्ब्रियो में डाइकोटिलिडोन, दैट मींस 2 कोटिलिडोन्स पाए जा रहे हैं, उनको यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर। तो मोनोकोटिलिडोनी जो यहां पर दिया गया है इसको 2 ऑर्डर में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला जो ऑर्डर बेटा यहां पर है उसको हम लोग बोल रहे हैं पेन्नेल्स। पहला ऑर्डर कौन सा है, पेन्नेल्स। और दूसरा जो ऑर्डर यहां पर है वो है माइक्रोस्पर्मी। दूसरा ऑर्डर कौन सा है, माइक्रोस्पर्मी। क्लियर। चलिए डाइकोटिलिडोनी क्लास की बात करें तो डाइकोटिलिडोनी क्लास को 2 सब क्लासेस में इंक्लूड किया गया है, याद रखिए, 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, याद रखिए। और ये जो 2 सब क्लासेस हैं ये कौन कौन सी हैं, पहली जो सब क्लास है उसको हम लोग बोल रहे हैं आर्कीक्लेमाइडी। पहली सब क्लास कौन सी है बेटा, आर्कीक्लेमाइडी। और दूसरी जो यहां पर सब क्लास दी गई है वो है मेटाक्लेमाइडी। तो आर्कीक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी में आप देख रहे हैं कि इनके अंदर 2-2 ऑर्डर को रखा गया है, इनके अंदर 2-2 ऑर्डर को रखा गया है। पहला जो ऑर्डर यहां पर रखा गया है दैट मींस अगर हम लोग आर्कीक्लेमाइडी सब क्लास की बात करें तो सब क्लास आर्कीक्लेमाइडी में जो 2 ऑर्डर रखे गए वो कौन कौन से हैं, पहला जो यहां पर है वो है वर्टिसिलेटी। पहला ऑर्डर यहां पर कौन सा है, वर्टिसिलेटी। और दूसरा जो ऑर्डर यहां पर है वो है रेनेलीज। पहला ऑर्डर है वर्टिसिलेटी और दूसरा ऑर्डर है रेनेलीज। और यहीं पर देखिए मेटाक्लेमाइडी की बात करें, मेटाक्लेमाइडी सब क्लास जो है इसमें भी 2 ऑर्डर रखे गए हैं। इसमें पहला जो ऑर्डर है वो है एरिकेलीज। पहला ऑर्डर कौन सा है, एरिकेलीज। और दूसरा ऑर्डर यहां पर रखा गया है रूबी एलीज। दूसरा ऑर्डर कौन सा है यहां पर, रूबी एलीज। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से यहां पर हमने इसका एक चार्ट भी देख लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं और इजिली तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है आपकी वो है मेरिट एंड डीमेरिट। ठीक है, जो एंगलर और प्रेंटल ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, जाहिर सी बात है इसमें कुछ गुण भी होंगे इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में और कुछ अवगुण भी होंगे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहां पर जो मेरिट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट्स हैं, दैट मीन्स जो
खास बातें हैं वो कौन कौन सी हैं, जो गुण कौन कौन से हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला देखिए यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, एंगलर व प्रेंटल द्वारा दिए गए अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म से पहले रखा गया है, जो कि यह इनका सही प्लेसमेंट है। तो इस एंगलर व प्रेंटल ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, इसके अंदर क्या हुआ है, जो जिम्नोस्पर्म है बेटा उसको एंजियोस्पर्म्स के पहले रखा गया है। क्लियर? इसीलिए यह क्लासिफिकेशन सिस्टम मान्य है और यह तरीका भी, ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस हम लोग देखते हैं उस इवोल्यूशनरी प्रोसेस के बेसिस पर यह अरेंजमेंट बिल्कुल राइट है। चलिए सेकंड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, वह फैमिली, वह सभी फैमिली जिनमें इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। इंफीरियर ओवरी कहने का मतलब होता है ओवरी जो है वो थैलेमस के आधा अंदर धसा हुआ हो, और सुपीरियर ओवरी कहने का मतलब थैलेमस जो है उसके ऊपर की ओर ओवरी रखी हुई है। तो ये सुपीरियर ओवरी है और ये इंफीरियर ओवरी है। तो यहां पर लिखा हुआ है, वह सभी फैमिलीज जिनमें इंफीरियर ओवरी पाई जाती है उन्हें इस क्लासिफिकेशन में प्रत्येक ऑर्डर के लास्ट में रखा गया है। ठीक है, जो कि इनका सही प्लेसमेंट है, जो कि इनका क्या है बेटा, सही प्लेसमेंट माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, एंगलर व प्रेंटल द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेंथम व हुकर द्वारा दिए गए मोनोक्लेमाइडी ग्रुप को अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको थोड़ा समझिएगा, अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में सब क्लास आर्कीक्लेमाइडी के फॉर्म में क्लासिफाइड किया है। सब क्लास आर्कीक्लेमाइडी के फॉर्म में क्या किया है बेटा, क्लासिफाइड किया है, जो इसका सही प्लेसमेंट है, जो इसका क्या माना जाता है, सही प्लेसमेंट माना जाता है, इसीलिए ये मेरिट्स में आता है। ठीक है, इसीलिए एंगलर व प्रेंटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम को मान्यता भी दी गई है और हम इसके बारे में पढ़ते भी हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, एंगलर व प्रेंटल द्वारा ऑर्किड को, यानी कि जो ऑर्किड्स हैं उनको, ऑर्किड्स प्लांट हैं, ठीक है, एंगलर व प्रेंटल द्वारा ऑर्किड्स को ग्रासेस से अधिक डेवलप माना गया है। यानी कि जो ऑर्किड्स प्लांट्स यहां पर हम लोग देखेंगे, ऑर्किड क्या है, एक प्लांट है जो हम लोग इवोल्यूशनरी प्रोसेस में इसका ज्यादातर जिक्र करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या किया गया है, ग्रासेस जो होती हैं, ग्रास दैट मींस घास जो है उससे अधिक डेवलप माना गया है, जो कि इवोल्यूशन के व्यू से सही है। और ये सही बात है कि जो ऑर्किड का प्लांट होता है ये ग्रासेस की तरीके से ही होता है, बट ये काफी एडवांस फॉर्म में होता है, ग्रासेस से काफी एडवांस होता है, इसीलिए इसको इवोल्यूशनरी प्रोसेस में अगर इसको मान्यता दी गई है बाद में रखने के लिए तो ये काफी बेस्ट थिंग है। चलिए इसी के साथ साथ बेटा हम लोग इसकी डिमेरिट भी देख लेते हैं। तो मेरिट हम लोगों ने समझ लिया। अब डेफिनेटली जाहिर सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ दिया है, ठीक है, उसके अगर गुण है तो उसके अवगुण भी होंगे। तो वो डिमेरिट्स क्या, यहां पर खामियां क्या निकाली गई हैं एंगलर व प्रेंटल क्लासिफिकेशन के, उनको देखते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, एंगलर व प्रेंटल द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में मोनोकॉट्स को डाइकॉट से पहले रखा है। अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्होंने क्या किया है, मोनोकॉट को डाइकॉट से पहले रखा है, जो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। ठीक है, ये माना जाता है कि मोनोकॉट जो है ये बाद में डेवलप हुए हैं इन कंपैरिजन टू डाइकॉट। ठीक है, इसको समझिएगा, तथा इसका करेक्ट प्लेसमेंट डाइकॉट के बाद होना चाहिए। ठीक है, इसका जो करेक्ट प्लेसमेंट होगा, मोनोकॉट्स को जो आप रखें वो डाइकॉट के बाद में रखें। क्लियर? सेकेंड थिंग्स यहां पर दी गई है, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हर्माफ्रोडाइट फ्लावर की ओरिजिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर से मानी जाती है। इम्पॉसिबल भाई, हर्माफ्रोडाइट जो फ्लावर है उसका ओरिजिन अगर आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर से मानेंगे तो वो बेहतर नहीं है। ठीक है, जो कि फाइलोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। ठीक है, ये मान्यता बिल्कुल नहीं दी जाती है कि हर्माफ्रोडाइट जो फ्लावर हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर से प्रोड्यूस हुए। ठीक है, ये इन लोगों ने माना, एंगलर प्रेंटल ने माना, इसीलिए इसका डिमेरिट बन गया। थर्ड थिंग यहां पर देखिए लिखा हुआ है, एंगलर व प्रेंटल द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में कैटकाइन इन्फ्लोरेंसेस प्लांट को सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। एंगलर व प्रेंटल ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो कैटकाइन इन्फ्लोरेंसेस प्लांट्स हैं, ठीक है, कैटकाइन इन्फ्लोरेंसेस प्लांट्स हैं, उनको सबसे प्राचीन माना है कि ये सबसे पहले ही जो है ना इवोल्यूशन में आए हैं या इवोल्यूशन के प्रोसेस में बने हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में इस प्रकार के प्लांट सिंपल कैरेक्टर वाले होते हैं। कैसे होते हैं? सिंपल कैरेक्टर वाले होते हैं, अतः इन्हें ओल्ड प्लांट के रूप में क्लासिफाई किया जाना चाहिए। ठीक है, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। तो एंसेंट फ्लावर या एंसेंट प्लांट हम तभी मान सकते हैं जो बहुत पहले, सबसे पहले आया हो। ठीक है, एंसेस्टर माना जाए। लेकिन हमने देखा कि एंगलर व प्रेंटल ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है इसमें कैटकाइन इन्फ्लोरेंसेस
प्लांट्स जो हैं, कैटकाइन इन्फ्लोरेंसेस के जो प्लांट्स हैं, ये ओल्ड प्लांट तो माने जा सकते हैं, पुरातन प्लांट्स तो माने जा सकते हैं, लेकिन प्राचीन प्लांट्स नहीं माने जा सकते हैं, जो कि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, इसलिए ये भी इसका डीमेरिट बन गया है। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखिए हमारा हचिंसन क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो स्टूडेंट्स आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपका और आपके मित्रों का या आपके द्वारा जिसे भी आप शेयर करते हैं उनका बेनिफिट हो सके।